नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। सबसे पहले दोस्तों आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आपकी अपनी फैमिली यस फॉर स्टडी फैमिली जो कि 10 के प्लस हो गया, जिसमें दोस्तों आप सबका सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा, जिस बदौलत हम सब यह अचीवमेंट को प्राप्त किए। ऐसे ही दोस्तों सहयोग बनाए रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये 10 के जो है 50 के में बदल जाए। दोस्तों आज जो हम सब क्लास को कवर करेंगे वह क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सब मैथ की थ्योरी क्लास को कवर कर रहे हैं, मैथ में जितने भी आपके टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को हम सब थ्योरी वाइज कवर करेंगे। लास्ट में उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाए। अब दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ऐसी तैयारी करिए कि जो टॉपिक आप पढ़ें उसमें समय जाहिर सी लगे, समय जो भी लगे, लेकिन वह टॉपिक दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थ्योरी बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए आपको हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपने डिविजिबिलिटी विभाज्यता आज अच्छे से समझ लिया, फिर विभाज्यता से आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा आज सब क्लियर हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन, कैसे बनते क्वेश्चन है, उसको भी हम सब कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों समय दे के सीखिए, लेकिन फिर दोबारा इस पर समय न देना पड़े ऐसा सीखिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। दोस्तों अगर आप सोचेंगे चलो हम 2x का देख ले रहे हैं, 1.5x पे करके देख ले रहे हैं, बाद में फिर समझ लेंगे, फिर नहीं समझ पाएंगे। आप ऐसा समझिए कि यह टॉपिक आपको अब दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। विभाजिता के क्वेश्चन हम आपको सेकंडों में हल करके दिखाएंगे दोस्तों, कुछ सेकंड लगेगा, अब विभाजिता कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर जाएंगे। इसमें हम सब मैथ को आज कवर कर रहे हैं। यह पेपर दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है सीटेट के। तो यह क्लास आपकी दूसरी क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर अब तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट के लिए सभी अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम सब बात करें तो थ्योरी क्लासें, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें आप सबको भी कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम सब समझते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता की नियम जाहिर सी बात है 2 से शुरू होता है, क्योंकि जो एक संख्या होती है, आप कहेंगे 2 से शुरू होगा, 1 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है। जैसे अगर हम सब बात करें, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 99 ले रहे हैं, 99 1 से कट जाएगा। एक ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित होती है, इसलिए 1 से नहीं शुरू करके हम सब 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। कह रहे हैं कि किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल दिया गया है 20, 38, 6 से 24। कह रहे हैं कि कोई भी संख्या हो, रैंडम कोई भी संख्या, जैसे 3, 5, 4, 4, 3, 2, कोई भी संख्या लेंगे, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या आपका 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए आप इस संख्या को अगर ध्यान से देखेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे, यह संख्या है क्या? यह संख्या सम है दोस्तों। क्या है? सम संख्या है। आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर सम है तो वह संख्या विभाजित होगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा याद रखिए 2, 4, 6, 8, 10, अगर इसे चेक करना हो, कोई भी संख्या दिया रहा है, कितनी भी संख्या दे रहे हैं, आपको पूरा 2 से भाग करके नहीं चेक करना है, लास्ट वाली संख्या में आप भाग कर लीजिए, एक संख्या में भाग कर लीजिए, आप तुरंत पता चल जाएगा वह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 5, 4, 3, 2, 8। अब हमको पूरी संख्या में काटने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8 आप देख लीजिए, 2 से काटे, 2 चौक 8, मतलब 4, 2 से हम 8 को काट रहे हैं, पूर्णतः यह विभक्त हो जा रहा है, मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 में हमको एक संख्या से देखना है, अब हम 4 से देखेंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना होइए कि 3 की हमने चर्चा नहीं किया, 3 की चर्चा हम आगे करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 4 है, 2, 4, 8, 12, मतलब यह सब संख्या एक दूसरे से संबंधित है, अभी आप समझ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इनको समझेंगे और लास्ट में समझेंगे कोई भी संख्या दिया रहे, जिसे अभी 72 का हम पूछ लें, 72 से कौन संख्या विभाजित होगी, मतलब 36 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आपको हम बनाना भी बता देंगे कि कैसे आप बना के चेक कर सकते हैं। अब हम 4 को समझते हैं। किसी भी दी गई संख्या के इकाई या दहाई के स्थान वाले अंक, अर्थात आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या करें? कोई भी संख्या हो, जैसे 3, 2, 7, 8, करें कोई भी संख्या हो,
आप लास्ट का 2 संख्या ले लें, इकाई दहाई। जब इसे आप 4 से चेक कर लें, अगर यह 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या विभाजित होगी, अगर नहीं विभाजित है यह संख्या नहीं विभाजित होगी। जैसे अब 78 को आप 4 से चेक कर लें, 78 को अगर हम 4 से चेक कर लें करेंगे 4 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे कितना जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 38 बचा। अब क्या 38 4 से विभाजित होगा, 4 के पहाड़े में 38 आ रहा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 9 36 जा रहा है, उसके बाद 40 और जा रहा है, मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया 4 से 24, अगर आप 4 से 24 देखेंगे, अब 24 लास्ट की 2 संख्या आप ले लीजिए, 2 संख्या क्या है, 24 है, 8 के पहाड़े में 24 आ रहा है, आप कहेंगे हाँ आ रहा है, यह विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से आपने चेक कर सकते हैं। हमने 2 का समझा, 2 का चेक करना हो तो लास्ट का 1 अंक ले लीजिए, 4 का देखना हो तो लास्ट का 2 अंक ले लीजिए। अब कहेंगे हमको 8 का देखना हो तो 8 के देखने के लिए वही चीज प्रक्रिया है दोस्तों, हमको लास्ट में 3 अंक लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी 3 अंक पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए यहाँ पे हम 3 अंक लेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है 98512, तो हम यहाँ पे लेते हैं 512, इसको हम 8 से विभक्त करेंगे। अगर इसे हम 8 से विभक्त कर रहे हैं तो 8 से पहले हम 51 को देखेंगे, 8 से 51 में कितना बार जाएगा, 8 छंग 48, 48 गया, अगर हम 48 बार गया तो यहाँ पे कितना बचा है, 48 2 50, 1 51, मतलब 3 बचा, तो हमारे पास क्या बच गया, 32 बच गया। अब ये 8 से काटेंगे, आप कहेंगे 8 से 32, मतलब 4 से 8 से पूरा विभाजित होगा, यह संख्या आपका 8 से विभक्त है। आपने यहाँ पे देखा 2 से विभक्त करने के लिए लास्ट का पहली फर्स्ट संख्या, इसके बाद हम देखते हैं 4 को देखें, 8 को देखें। अगर हम देखिए आपने सबसे पहले क्या देखा, 2 को देखा, 2 का दूना 4 हुआ, फिर 4 दूना 8 हुआ, अब 16 से देखें तो आप लास्ट का 4 अंक ले लीजिए। इसी तरीके से आप 2 के गुणज में जितनी भी संख्याएं हैं ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने 2 को समझ लिया, 2 4 8। अब हम समझेंगे 3 को आप कैसे विभाजित करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 से पूछा जाता है, 9 से पूछा जाता है, 6 से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। किसी भी दी गई संख्या को अंकों का योग यह 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। कह रहे हैं अंकों का योग, आपके पास कोई भी संख्या हो, हम रैंडम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 4 3 7 2। अब यह संख्या है, इसे हम चेक करना चाहते हैं 3 से विभक्त है कि नहीं है। आप इसे क्या करिए, इसे आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 7 14, 14 2 16, आप कहेंगे आपके पास क्या मिला, 16 मिला। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि 16 क्या 3 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं, 3 चौक 12, 3 5 15, एक शेष बच जा रहा है, मतलब 16 नहीं कटेगा। हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है संख्या 5 4 3 7 2। अब इसे हम 4 से चेक करना है, 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आप प्लस कर लीजिए, इसमें 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 2 21। अब आपके पास क्या बचा, 21 बचा। आप कहेंगे 21 तो 3 के गुणज में आ रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, मतलब 7 बार में यह 21 आपका कट जा रहा है, यह आपका पूर्णतः विभक्त हो गया। अब कोई भी संख्या अपने मन से भी बनाने का प्रयास करिए, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसे बनाने का प्रयास करिए कि आप उसे आपस में जोड़ लीजिए। इनमें कुछ नहीं कहना होता है, आप सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, जो संख्या आपका लास्ट में आएगा, योग करने पे आएगा, उसे 3 से विभक्त कर लीजिए, जो आएगा वही आपका। अगर विभाजित हो गया तो अब 3 से विभाजित है, नहीं विभाजित हुआ और 3 से विभाजित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम 9 को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 का ही गुणज 9 है, जो नियम 3 पे लगेगा वही नियम 9 पे भी लग रहा है। किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए वही नियम सेम लग रहा है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, 8 7 5 7। अब इसे हमको चेक करना है, यह आपका 9 से विभक्त है कि नहीं। आप कहेंगे इसे हम जोड़ लेंगे, 8 7, आप कहेंगे 15, 15 5 20, 20 7 27। अब हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया। अब 27 को आप 9 से विभाजित करें होगा, कहेंगे हाँ, यह 9 से 9 त्रिक 27, 3 बार में विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह आपका 9 से विभाजित है। आपने यहाँ पे समझा दोस्तों, अभी तक हमने जो समझ लिया, 2 को समझ लिया, 4 को समझ लिया, 8 को समझ लिया, 3 को समझ लिया, अब 9 को समझ लिया। बचा क्या है भी आपका, बचा है दोस्तों
हम अब 6 का समझते हैं। अब 6 की बात करें, दी गई संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो, वह दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह दी गई संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब आप यहाँ पे कहेंगे एक ऐसा नियम है, पहले आप 2 से चेक कर लीजिए। 2 से चेक करने में लास्ट की संख्या सम हो, सम का मतलब आपके पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यह संख्या हो वह 2 से विभाजित होगी। सबसे पहले आप 2 को ही चेक करिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 5742, यह हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं 2 से विभाजित है कि नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कहेंगे हाँ यह तो 2 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। अगर 0 होता तब भी होता, 6 हो, 4 होता तब भी होता, तो यह 2 से तो विभाजित है। लेकिन अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है आपस में इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने में क्या होगा, यह हम जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में आप 4 जोड़ेंगे, 12 4 16, 16 2 आप कहेंगे 16 2 18, 18 को आप किससे भाग दीजिए, 6 से कर दीजिए। कहेंगे 6 से 3 बार में कट जाएगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। यह दोस्तों यह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित है। आपके पास यह संख्या है, इसे आप खुद से ट्राई करिए 93516। इसे देखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप सिर्फ देखने से नहीं आएगा, इसे अप्लाई करने से आएगा। इसको आप अप्लाई करिए, अपने मन से कोई भी संख्या बनाइए, इसको उसको भाग दे के चेक करने का प्रयास करिए, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। अब हम समझेंगे 7 से विभाजिता कहेंगे। यह दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और काफ़ी लोग बताते नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और ये सच भी है दोस्तों, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप पे मान लीजिए अभी हम लिखित आपको नहीं दे सकते ना, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनर इसी से पूछ ले तो फिर आप ब्लेम करेंगे ना कि सर ने तो कहा था कि 7 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन 7 से ही पूछा गया। इसलिए इसको भी हम आपको बताएंगे ताकि कंफ्यूजन आपका ना रहे। आप जानते रहिए, क्वेश्चन आना नया ना बात की बात है। कह रहे हैं किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए इन नियमों का पालन करेंगे। कौन सा नियम, दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करिए। कोई भी संख्या दिया रहे उसे अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे रैंडम ले रहे हैं 5 4 2 3, इसे हम ले रहे हैं, करें इसे आप अंक के 2 से गुणा करें। 3 है, 3 में 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अगला लाइन करें, फिर अंतिम अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटाएं। अब हमको इस संख्या को छोड़ देना है, शेष संख्या क्या है 5 4 2 है। इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, जो हमने 2 से गुणा किया था इसमें से 6 घटा दीजिए। यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इसे पहले घटा के चेक कर ले रहे, यहाँ 12 आ गया, 12 में से 6 गए, 6 आया। यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा, 3 को यहाँ पे ला लेते हैं, यहाँ पे 5 आ गया। ये आपके कितना आया 5 3 6। अगर अंतर 0 है या 7 का गुणज है तो यह 7 से विभाज्य है। अब देखिए कह रहे हैं जो अंतर है वह या तो वह 0 आएगा घटाने के बाद, या 7 का गुणज आएगा, तो वह संख्या आपका 7 से विभाजित है। अब इसे 7 से आप चेक कर लीजिए, 7 से विभाजित है कि नहीं। आप 7 के पहाड़ा 3 पर में करिए, कहेंगे 7 14 17 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49, 49 के बाद जा रहा है, नहीं जा रहा है। बचा कितना 49, एक 50 हो गया, और यहाँ पे 3 है, 4 बचा, 46 हो गया आपके पास। 46 आ गया। अब 46 7 के गुणज में आ रहा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा है, मतलब यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि संख्या लास्ट में कम हो जाता है। आप उसके बाद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आप कहेंगे जब हमको 3 ही अंक का चेक करना है तो हम फिर ऐसा क्यों करें, आप इसे गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, फिर वही प्रक्रिया है, सेम यही प्रक्रिया अपना सकते हैं दोस्तों कि लास्ट संख्या इसे 2 से गुणा कर दीजिए, 12 आ गया। हमारे पास आया कितना 5 3, और इसमें से 12 घटा दीजिए। आप यही प्रक्रिया कई बार कर सकते हैं, अंक को छोटा कर सकते हैं। 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 4 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, 41। अब इसका अंतर देखिए कितना है 41 है। क्या 41 गुणज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब यह आपके 7 के विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं हमने आपको यही एक पेज बता दिया, आपने सोचा इससे ज़्यादा इससे 3 अंक हमको करना समस्या है, तो आप उसे अदर भी वही प्रक्रिया कर सकते हैं। फिर लास्ट की संख्या लीजिए, यही प्रक्रिया आप कई बार में भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या दे दें, 4 6 8 9 2 7 5 3 4,
अब इतनी बड़ी संख्या है, आप कहेंगे इसे कैसे चेक करेंगे, लास्ट संख्या गुणा करेंगे, उसके बाद हमारे पास इतना बचेगा, उसे हम कैसे करेंगे। आप इसको भी जो आता है उसको भी लास्ट संख्या से 2 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब करें 1 से 100 के बीच 14 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। कौन कौन संख्याएं हैं? 1 7 स्वयं है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, 70 है, 77 है, 84 है, 91 है, 98 है। आप कोई संख्या ले लीजिए, हम 98 ले रहे हैं। 98 का नियम क्या कहता है? 8 के लास्ट की संख्या को 2 से गुणा करिए, 16 आया। इस शेष संख्या से आप घटाएंगे। अब देखिए, कहेंगे शेष संख्या छोड़ के घटाना है, हमारे पास 9 बचा। आप कहेंगे, एक मिनट, चूंकि हमारे पास 16 आया है और हमारे पास घटाना कितना है? 9 घटाना है। कहेंगे इसमें से माइनस में आएगा, लेकिन अब चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, 7 का गुणज तो होगा ना। अगर हम 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे 6 बचा, 16 में से 9 गए 6, यहाँ पे 10 में 7 बचा। आपके पास क्या बचता है? 7 बचता है। तो 7 किसके गुणज में है? 7 तो 7 के गुणज में है ना, इसलिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 7 से विभाजिता का नियम हम बहुत अच्छे से आपको समय लेके बताएं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी 7 से ही कंफ्यूज होते हैं, 7 को कैसे विभाजित करें। तो आई होप यहाँ पे आप क्लियर हो गए हो। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आगे समझते हैं। अब हम एक और समझते हैं 7, 11 और 13 से विभाजिता का नियम। एक तरीका बता देते हैं जिससे आप तीनों को चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 11 को भी अलग अलग से बताएंगे। कह रहे हैं यदि एक ही अंक 6 अंकों की बनी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभक्त हो। कह रहे कोई भी संख्या हो जो 6 अंकों से बनी है लगातार, जैसे 4 4 4 4 4 4। अब यह संख्या आपका 7 से 11 से 13 से विभाज्य है, आप चेक कर सकते हैं। अगला नियम जो कह रहे हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ये तो हो गया दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, एक ही कभी कभी दे देता है, लेकिन आप इसे समझते रहिए। अगर ऐसा दे दिया आप चेक कर लीजिए, 3 6 6 का पेयर बन रहा है ना, अगर 6 का पेयर बन रहा है, वो 6 संख्याएं हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। अगला नियम से 11 को समझते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा सवाल आ गया कि आप 11 से विभाजिता का नियम बताइए, आप कहेंगे किसी भी संख्या के सम स्थानों या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 से कटने वाली संख्या हो, 11 से गुणज हो, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल एक दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम सम स्थान विषम स्थान को बता देते हैं, जिसे हम E1 से शुरू करेंगे। यह सम आपका हो गया, यह विषम आपका हो गया, यह सम हो गया, यह विषम हो गया, यह सम हो गया, यह विषम हो गया। कह रहे हैं कि इनका योग का अंतर 11 है या फिर 0 है, या 11 के गुणज है। इसे हम क्या करें, इसे हम प्लस करके देख लें। प्लस क्या करेंगे, 9 सम को सम में जोड़ेंगे, 9 9 5 और 4, 9 5 और 4 आप जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 9 5 14 होता है, और 14 4 18 होता है। इसके बाद अगली संख्या विषम में जोड़ देते हैं, 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10, 10 3 13 हो गया। 13 में हम 5 जोड़ दे रहे हैं, आप कहेंगे 18 हो गया। हमको क्या चेक करना था, या तो संख्या 18 के गुणज 11 के गुणज में हो या फिर 0 हो। तो हम घटा के चेक कर ले रहे हैं, पहले हमारे पास 0 आ गया। अगर इसे घटाने के बाद कोई संख्या होती जो मान लो 11 आती या फिर 11 के गुणज होती, तब भी वह संख्या 11 से विभाजित होती। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आपको बता दिया 0 2 से लेके 13 तक दोस्तों आपको बताया कि कोई भी संख्या हो आप चेक कर सकते हैं। एक चीज आपको हम और बता देते हैं, कोई संख्या आपको मैंने शुरू में कहा था ना बनाने का तरीका, जिसे अभी आपको हम दे दें 72। 72 को हमने पूछ लें कि आप किससे विभाजित होगी, यह संख्या किसको विभाजित करेगी। अब आपके पास क्योंकि 72 तो पता नहीं है किससे विभाजित होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे आप 2 गुणनखंड कर लीजिए, देखिए कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। आप कहेंगे एक तो 9 से हो रहा है, एक तो 8 से हो रहा है। आप तुरंत कहेंगे 72 उसी संख्या को विभाजित करेगी जो संख्या 9 और 8 से विभाजित है। 9 8 से कोई भी संख्या दिया रहे, सबसे पहले आप 8 से देख लीजिए, लास्ट का 2 संख्या को चेक कर लीजिए। अगर ये 2 संख्या 8 से विभाजित है तब तो ठीक है। उसके बाद 9 का चेक कर लीजिए, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के 9 से भाग कर दीजिए। इसी प्रकार से 36 है, 36 को हम आपको बताते हैं, कोई भी संख्या हो, ऐसा नहीं सिर्फ 72 ही। अभी हम 88 की देख लें,
अगर 88 से हम पूछ लें, आप 88 से बताइए 88 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। आप कहेंगे इसका दो पेयर है, एक तो 11 है, एक तो 8 है। 8 से विभाजिता का नियम लास्ट की दो संख्या विभाजित हो, और 11 से विभाजिता का नियम इसका जो अंतर आपका 0 या 11 है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या का विभाजिता का नियम चेक कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या है आप कमेंट करिए। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो यह भी जानना जरूरी है उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो करें कि 157 यहाँ पे स्टार दिया गया है, 234 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब 3 की विभाजिता के नियम हमने आपको बताया ना कि 3 की विभाजिता के नियम क्या है। 3 की विभाजिता के नियम है जो संख्या आपका संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। अब संख्याओं का योग 3 से विभाजित कैसे होगा, हम इसको आपस में जोड़ लेंगे। 5 1 6 और 6 6 12 1 13। अब देखिए स्टार पे तो कुछ है नहीं, इसे हम खाली छोड़ देंगे। 13 13 2 15 है, 15 15 3 दोस्तों, 15 3 आप कहेंगे 18 18 4 22, आपके 22 बचा। अब 3 के पहाड़ा पढ़िए जो 22 के समथिंग पहुंच जाए या फिर 22 के 22 तक ये कट जाए। आप कहेंगे 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, कहेंगे 8 बार 3 सत्ते 21। अगर -1 होता तब तो आपका ये सही हो जाता, क्योंकि ऑप्शन जो है वह सब प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हम देखेंगे और इसमें 8 3 24 दो जोड़ देंगे तो आपका 24 हो जाएगा, जो कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या ला देंगे हम, स्टार के स्थान पर 2 रख देंगे तो यह जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 6 है दोस्तों, कह रहे हैं 6 से विभक्त का नियम बताइए। 6 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। अब देखिए 6 की अगर हम सब बात करें तो 6 का नियम आपको मैंने बताया था ना कि 6 का नियम कैसे चलेगा। 6 का नियम वहां पे चलता है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या आपके 6 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3, 2 3 से सबसे पहले हम यहाँ पे 2 को चेक कर लेते हैं। लास्ट में सम संख्या है और 2 4 भी है, 2 से विभाजित है, मतलब यह 2 से तो कट जा रहा है। अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि आपस में जोड़ेंगे, अगर फिर प्लस कर लेंगे, जोड़ के जो संख्या आएगी वह अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगी। हम जोड़ते हैं 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 4, आप कहेंगे 12 4 16 हो गया, आपके पास 16 बचा। अब कहेंगे अब चूंकि स्टार के जगह पे छोड़े हैं कुछ नहीं लिखे हैं, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 16 के समथिंग, कहेंगे 3 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, क्योंकि माइनस में पूछा नहीं गया है प्लस में है। 3 चौक 12 3 चौक 3 5 15 3 छक 18, मतलब 18 होता तो यह संख्या विभाजित होती। 18 16 18 से कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है, आंसर आपका 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 11 की विभाजिता का नियम हमने आपको बताया था ना, 11 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, आप इवन ऑड कर लीजिए। इवन ऑड करने का मतलब हम सम से शुरू करेंगे और सम सम को आपस में जोड़ लेंगे, विषम विषम को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर इसमें जाएगा क्योंकि 8 4 12, अब प्लस स्टार है, स्टार की जगह हमको कुछ पता नहीं है क्या होगा। इसके बाद 8 4 12, अगर इसमें हम 8 4 12 करें तो करें 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 तो 12, अब 11 की अगर हम सब बात करें, 11 का विभाजिता की नियम या 11 का गुणज हो या फिर 11 हो या 0 हो। आप कहेंगे इसमें हम क्या रखें, जो कि क्योंकि 12 12 आ रहा है। हाँ, एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले हम इवन को करते हैं ना, 5 2 7, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया है, काट दीजिए, क्योंकि सम सम का कहना है सबसे पहले सम है। 5 5 2 7, 7 के बाद ये खाली जगह है, तो यहाँ पे हम 7 7 प्लस स्टार ये होगा। हमने 8 7 4 12 जोड़ दिया था, तो विषम विषम को सबसे पहले हम विषम को ही बता दिए थे, बाकी 8 4 12। अब यहाँ पे 12 आ गया, यह ऑड वाला फैक्टर हो गया, यह इवन वाला फैक्टर हो गया। अब देखिए
अगर यह 7 जो है, अगर यह 12 इसे हम बना दे तो 12 12 में घट जाएगा, 0 आ जाएगा, यह 11 से विभाजित होगा। नहीं तो हम 7 के 11 के गुणज में ले जाएं, तो सबसे इजी यही है कि 7 को हम या 12 बना दें। 7 में क्या जोड़े कि हम 12 बन जाए। अब देखिए 7 5 12, आप कहेंगे अगर हम 7 में 5 जोड़ देते हैं तो यह 12 बन जाएगा। स्टार के स्थान पर अगर हम 5 लिख दे रहे हैं तो यह 12 बन गया, और 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, और 0 आ गया तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगली संख्या 72 को कह रहे हैं कि संख्या 4 2 5 7 3 यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसे आप खुद से करने का प्रयास करिए, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। पहले 72 को 2 गुणज कर लीजिए, 9 और 72। सबसे पहले आप 9 का चेक कर लीजिए, 9 का थोड़ा इसे ईजी रहेगा। 9 का क्या होता है विभाजिता के ही नाम, इसे आपस में जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 5 11 11 7 11 7 18 18 3 18 3 21, हमारे पास क्या बचा 21। 21 में क्या जोड़ दें, 9 से विभाजित होगा, 9 का गुणज तो है नहीं, आप कहेंगे 6। अगर आप इसमें 6 जोड़ दे रहे हैं, 9 त्रिक 27, अगर ये 27 बन जाएगा तो फिर ये विभाजित होगा 6। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे हम 6 लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको 8 को भी चेक करना है। 8 का क्या होता है विभाजित है कि नहीं, 3 संख्या ले लेते हैं। 3 संख्या क्या लेंगे, 7 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे। इसको आप 8 से विभाजित कर लीजिए, 8 से विभाजित है कि नहीं है, आप कहेंगे 73 है, 8 9 72 जाएगा, 72 कटने के बाद 1 बचा 16, फिर 8 दूनी 16, यह पूर्णतः विभाजित हो गया। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके डिविजिबिलिटी के नियम थे उसको समझें। आई होप इससे आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। दोस्तों आपके सहयोग के साथ यह चैनल चल रहा है जो कि आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।